हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एकदम फिट होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। कोविड-19 यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रखा है। दुनिया भर में अब तक लाखों लोगों की मौत इस पैंडेमिक से हो चुकी है। दुनिया के सभी बड़े देश इस बीमारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन और ड्रग बनाने में जुटे हुए हैं। पूरी दुनिया में लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां कोरोना वैक्सीन की रिसर्च में लगी हुई है और उनमें से 18 कंपनियां थर्ड लेवल के ट्रायल तक भी पहुंच चुकी है। ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट चल रहे हैं। आज मैं आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर कब आएगी कोरोना की वैक्सीन? दोस्तों, ये सबके मन में है, क्या कोरोना की वैक्सीन 2020 में आ सकती है या फिर और भी वक्त लग सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहला ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है। इंसानों पर पहले ट्रायल में पाया गया है कि वॉलंटियर्स में इसने ना सिर्फ एंटीबॉडी बल्कि इन्फेक्शन से लड़ने वाला WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी डेवलप किया गया है, जिन्हें T सेल्स कहा जाता है। ये दोनों साथ मिलकर बॉडी को सिक्योर करते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकन बेस्ड कंपनी मॉडर्ना ने भी अपना ह्यूमन ट्रायल फेज 1 कंप्लीट कर लिया है और सेकेंड फेज 30 जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें लगभग 30,000 लोगों पर वैक्सीन ट्राई की जाएगी। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया का कहना है कि हमने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, जिसका फेज 2 पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है और बहुत जल्द रशिया में इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। बट दोस्तों, अभी तक WHO ने इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी है एंड इन सभी देशों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत जल्द सितंबर में इस वैक्सीन का ट्रायल पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और अक्टूबर तक ये वैक्सीन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी और इन्हें सभी देशों तक पहुंचाया जा सकेगा। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि वैक्सीन की रिसर्च में भारत कहां तक पहुंचा है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मदद से भारत बायोटेक कंपनी ने देश की पहली कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को तैयार किया है, जिसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है और सेकंड ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें 14 बड़ी सिटीज को सिलेक्ट किया है वैक्सीन ट्रायल के लिए। और दोस्तों, बहुत जल्द भारत में भी आपको कोरोना वैक्सीन देखने को मिल सकती है। और थर्ड क्वेश्चन ये आता है, क्या नाक के जरिए दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन? दोस्तों, एक बार कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा टास्क यह है कि सबसे ज्यादा असरदार होने के लिए इस वैक्सीन को किस टाइप में लाया जाए, BCG की तरह इंजेक्शन के रूप में या फिर पोलियो की तरह ऑरल ड्रॉप के रूप में। अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका कहना है कि आमतौर पर वैक्सीन शरीर के ऊपरी हिस्सों में लगाई जाती है, लेकिन हर वायरस की अपनी अलग प्रोपेंसिटी होती है और कोरोना वायरस बाकी सभी वायरस से बिल्कुल अलग है। इसके बचाव और तुरंत असर के लिए अगर नाक के जरिए वैक्सीन अंदर जाएगी तो सीधे इस वायरस पर अटैक करेगी और उसे खत्म कर देगी। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन यह है कि आखिर किसी भी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन कैसे बनाई जाती है और क्या प्रोसेस होता है किसी वैक्सीन को बनाने में? तो दोस्तों, किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए सबसे पहले वायरस को आइसोलेट किया जाता है। इसके बाद उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, फिर वायरस के अंदर मौजूद एंटीजन के पार्ट की स्टडी होती है और फिर उसके अगेंस्ट मॉलिक्यूल तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और इसमें यह देखा जाता है कि वायरस के अंदर किसी पार्ट को डैमेज करने के बाद उसे मारा जा सकता है या फिर उसे फैलने से रोका जा सकता है। अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो किसी इंसान को मारने के लिए उसके हार्ट या ब्रेन को डैमेज कर दिया जाए तो वो मर जाता है। इसी तरह वायरस के स्ट्रक्चर में स्टडी कर ये पता करना होता है कि वायरस के किस पार्ट के अगेंस्ट दवा या वैक्सीन तैयार की जाए ताकि उसे खत्म किया जा सके। जब वैक्सीन बनकर तैयार हो जाती है तब सबसे पहले इसका ट्रायल जानवरों पर किया जाता है। उसके बाद ही साइंटिस्ट इंसानों पर ट्रायल करने के बारे में सोचते हैं। एक तरह से जानवरों पर ट्रायल के बाद साइंटिस्ट को इतना पता चल जाता है कि इसका रिजल्ट कैसा होने वाला है। कई बार जानवरों में बहुत ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रायल रोक दिया जाता है। एंड किसी भी वैक्सीन का ट्रायल मरीजों पर नहीं होता है, बल्कि जो इस वायरस से अभी तक बचे हुए हैं एंड पूरी तरह फिट हैं, उन पर यह ट्रायल किया जाता है। फेज 1 ट्रायल। फेज 1 ट्रायल एक छोटे ग्रुप में 15-20 लोगों में इसका ट्रायल किया जाता है। इसमें दवा या वैक्सीन का डोज काफी कम दिया जाता है। यहाँ ये जानने की कोशिश होती है कि इसका कितना रिएक्शन होता है ह्यूमन बॉडी पर। अगर फेज 1 पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता है तब फेज 2 स्टार्ट किया जाता है। फेज 2 में जिन लोगों पर वैक्सीन का यूज किया जाना है उनकी संख्या फेज 1 से ज्यादा होती है। यह करीब 50 से 100 लोगों के बीच भी हो सकती है। यहाँ पर पेशेंट की सेफ्टी, एफिकेसी और डोज इंपॉर्टेंट होता है। यह ट्रायल का सबसे अहम फेज होता है। कितनी क्वांटिटी में डोज दिया जाए ताकि कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और उसी लेवल पर पेशेंट में वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बन जाए।
हालांकि कई बार जो रिजल्ट फेज 1 में आता है वह इस स्टेज पर आकर बदल भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर डोज जरूरी हो जाता है। कई बार इफेक्ट गलत होने पर ट्रायल रोकने की नौबत भी आ सकती है। फेज 3 ट्रायल ये अंतिम और सबसे जरूरी ट्रायल का हिस्सा होता है। इसमें वैक्सीन के हर पहलू को देखते हुए ट्रायल किया जाता है। सेफ्टी, एफिकेसी एंड रिएक्शन पर फेज 3 की खास नजर होती है। इस फेज में 3000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाता है और ट्रायल में ये देखा जाता है कि जिस वायरस के लिए वैक्सीन दी गई है ह्यूमन के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन पाया है या नहीं। अगर एंटीबॉडी बना तो ट्रायल सक्सेसफुल माना जाता है। फिर जिस पर्सन में एंटीबॉडी बना है उसे वायरस के साथ एक्सपोज कराया जाता है और उसमें यह देखा जाता है कि जो एंटीबॉडी बना है क्या वह वायरस को रोक पाने में कैपेबल है या नहीं। अगर रोक लिया गया तो वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाएगी और इसके बाद गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है और परमिशन मिलने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाती है और उसके बाद ये बाजार में आ जाती है और हम लोग इसे परचेस कर पाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।